जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा तक सरहद पर गत 5 माह से शांति का सुखद परिणाम बुधवार को भारत और पाकिस्तान के बीच साझा हुई ईद उल जुहा की खुशियों के रूप में सामने आया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 6 सेक्टरों में बीएसएफ की चौकियों पर 2 साल बाद भारत और पाकिस्तान के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ है। वर्ष 2019 में पुलवामा हमले के बाद से दोनों देशों के बीच सरहद पर मिठाई के आदान प्रदान की प्रक्रिया को रोक दिया गया था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर हो या देश का अन्य कोई राज्य, मेरा मानना है आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक व राजनीतिक समानता के लिए प्रयास हमेशा जारी रहने चाहिए ताकि प्रत्येक नागरिक एक सम्मानजनक जिंदगी जी सके। सकारात्मक आलोचना को शासकीय प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा बताते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि कोई भी समाज तभी मजबूत होता है जब वहाँ हर प्रकार के विचारों को सुना जाए और उन्हें सम्मान दिया जाए। उपराज्यपाल ने ये विचार महान विचारक, शिक्षाविद और दार्शनिक डॉक्टर सुरेश अवस्थी को उनकी 15वीं पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रकट किए। फ्रांस से 3 राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंच गए हैं। फ्रांस से मिलने वाली राफेल विमानों की ये 7वीं खेप है। इन विमानों के आने से वायुसेना की मारक क्षमता और मजबूत हो गई है। इन विमानों को भारतीय वायुसेना के दूसरे स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा, जिसे चीन की सीमा के करीब बंगाल के हासीमारा एयरबेस पर बनाया गया है। राफेल विमानों का पहला स्क्वाड्रन अंबाला वायुसेना स्टेशन में है। प्रदेश भाजपा ने नो मिसाइल कानून में संशोधन का स्वागत करते हुए कहा है कि 7 दशक बाद अब जम्मू कश्मीर की बेटियों को सही मायने में उनके अधिकार प्राप्त हुए हैं। उनके साथ इंसाफ हुआ है। अब जम्मू कश्मीर की बेटियों को भी वो सभी अधिकार प्राप्त हो गए हैं जो देश के दूसरे हिस्सों में महिलाओं को मिलते हैं। पार्टी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आभार जताया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने बुधवार को त्रिकुटानगर स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता में कहा कि नो मिसाइल कानून में संशोधन को ऐतिहासिक फैसला है। जम्मू कश्मीर में सारे अधिकार समाप्त कर दिए जाते थे और यहां तक कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अगर किसी लड़की की शादी जम्मू कश्मीर में की जाती थी उसको सारे अधिकार दिए जाते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर की बेटियों के अधिकार समाप्त कर दिए जाते थे। कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों को संसद के मॉनसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए जगह मिल गई है। अब वे जंतर मंतर पर सुबह 11 से शाम 5 बजे तक यानी 6 घंटे प्रदर्शन कर सकेंगे। रोज 200 प्रदर्शनकारी ही प्रदर्शन में शामिल होंगे। 22 जुलाई से 9 अगस्त तक प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने मां वैष्णो देवी यात्रा में बिना किसी रुकावट के वीडियो वॉल परियोजना को आगामी नवरात्र से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। निर्माण एजेंसी से जनशक्ति, मशीनरी, सामग्री और अन्य साधनों सहित सभी व्यवस्थाओं को पूरा करने पर जोर देते हुए कहा कि प्रसार तंत्र को जल्द सक्षम बनाया जाए ताकि यात्रा के संबंध में आने वाले श्रद्धालुओं को जानकारी मिल सके।